नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज से हम क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से रिलेटेड अपने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। सो दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। हम डिटेल में ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम बिल्कुल डिटेल में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। और हमने कुछ और सीरीज भी स्टार्ट करी हुई, जैसे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। ये सारी वीडियो सीरीज की वीडियो भी आपको मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, और क्लाउड की कितनी कितनी कैटेगरी है। आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखते हैं और आज के इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। अब बिना किसी देरी के बड़े जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या है आखिरकार, और हम देखेंगे फिर क्लाउड कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्लाउड की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। सबसे पहले क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब क्या है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है, डिप्लॉय करना है। हम किसे डिप्लॉय करेंगे, हम क्लाउड को डिप्लॉय करेंगे। तो हम डिफरेंट मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने क्लाउड को डिप्लॉय कर सकते हैं। मॉडल अलग अलग होंगे। क्या कंडीशन है, देखो मेरी। अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिफाइन how a cloud is designed and implemented to fulfill IT services and security need of an organization। मतलब क्या है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ऐसी डोमेन है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि मुझे अपनी जो क्लाउड है उसे किस तरीके से डिप्लॉय करना है। अब हम ऐसा क्यों स्टडी कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके से डिप्लॉय करना है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। जनरल पीपल की अलग रिक्वायरमेंट होगी, जो हाई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज होंगी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपनी क्लाउड सर्विसेज चाहिए होंगी। हम अपने क्लाउड को अलग अलग डोमेन्स में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। इन सारे चीज़ों के बारे में हम अभी कुछ क्षण में स्टडी करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्या है, अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइंस हाउ अ क्लाउड इज डिजाइन। मतलब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल मुझे क्या बताएगा कि मेरा क्लाउड कैसे डिजाइन हो रहा है एंड इम्प्लीमेंटेड। मेरा क्लाउड कैसे डिजाइन हो रहा है और कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, अब किस चीज के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है, टू फुलफिल IT सर्विसेज एंड सिक्योरिटी नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मुझे क्या करना है, अपनी जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसकी कुछ नीड है, जैसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी नीड है या फिर इसे कुछ सर्विसेज चाहिए। वो सारी सर्विसेज मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करेगी। वो कौन से मॉडल के थ्रू प्रोवाइड करेगी, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के हिसाब से हम बता सकेंगे कि कौन सी टाइप की सर्विसेज उन्हें चाहिए। ये अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होती है। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड डिप्लॉइंग क्लाउड। ये क्या है, मेरा अलग अलग तरीका है, अलग अलग वे है जिससे मैं अपनी क्लाउड सर्विसेज को डिप्लॉय करूंगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर द क्लाउड इज सेटअप एंड डिप्लॉयड, the cloud may be classified into 3 major deployment model। मतलब मेरा क्लाउड कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, कहाँ पे सेटअप हो रहा है, उस कैटेगरी में मैं अपने क्लाउड को 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल में मेजरली क्लासीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। वैसे दोस्तों, कम्युनिटी क्लाउड भी होता है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पब्लिक क्लाउड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। आया आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में पहले कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है। मतलब हम क्लाउड को डिप्लॉय कर रहे हैं, एक क्लाउड है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड डिफरेंट होगी। हम उनकी नीड के हिसाब से अपने क्लाउड को डिप्लॉय कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट क्लाउड। अब हम सबसे पहले प्राइवेट क्लाउड के बारे में कुछ पॉइंट्स स्टडी करते हैं। प्राइवेट मतलब क्या, खुद का, मेरा प्राइवेट, इट इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब आप इसे रिलेट कर सकते हो। An organization may choose to build a cloud within their own data center। मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि मैं अपना क्लाउड को अपने खुद के डेटा सेंटर में ही बिल्ड करेंगी। ये कौन सी क्लाउड की कैटेगरी में आता है, प्राइवेट क्लाउड। दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल होगी हमारी। अब हम अगली पॉइंट देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस ओन सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सेट अप द क्लाउड। ये बहुत आम बात है दोस्तों। अगर हम प्राइवेट क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, हम अपने खुद के डेटा सेंटर के अंदर सेट कर रहे हैं। जब हम खुद के डेटा सेंटर के अंदर सेट कर रहे हैं तो हमारे पे अपने खुद के सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, जिससे हम अपने क्लाउड को सेट करेंगे। अरे आपको
आपको पॉइंट समझ में? हम खुद एक क्लाउड बिल्ड कर रहे हैं अपने डेटा सेंटर के अंदर, सो हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। द मेन इंटेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज टू डिलीवर क्लाउड सर्विसेज टू इंटरनल डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इस टाइप के क्लाउड प्रेफर क्यों करते हैं, इस टाइप के क्लाउड कंपनीज क्यों लेती है? ताकि वो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को अच्छी अच्छी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। सो तभी इस टाइप के क्लाउड को लोग प्रेफर करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है। अब दोस्तों, जब ये सारे पॉइंट हम देख रहे हैं कि अपने डेटा सेंटर के अंदर क्लाउड बन रहा है और उनके खुद का सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है और वो उन्हीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, सो ये कौन सा क्लाउड हो गया? ये प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब इस प्राइवेट क्लाउड में सिक्योरिटी कुड बी अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेटअप अ प्राइवेट क्लाउड इन द हाउस। मतलब क्या है, सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी जब भी हम प्राइवेट क्लाउड के बारे में बात करेंगे। और प्राइवेट क्लाउड बिल्ड करने का मेन मोटिव ही यही है कि हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। सो दोस्तों, इसमें खर्चा तो होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको अपना खुद का सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिक्योरिटी इनहेंस हो जाएगी। सो ये प्राइवेट क्लाउड कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है, जहाँ पे उनका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और वो अपने तक ही उस डेटा को सीमित रखना चाहते हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मतलब हम थोड़ा सा इसके रिलेटेड आइडिया ले लेते हैं। हालांकि हम ये सारे टॉपिक अपने इस वीडियो सीरीज में डिटेल में आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको स्लाइड आइडिया दे रहा हूँ कि प्राइवेट क्लाउड होता क्या है। सो सबसे पहले हम प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं या फिर बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्राइवेट क्लाउड है, ये मेरे खुद के डेटा सेंटर पे सेट हो रहा है, सो इट हैज फ्यूअर सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इसका अगला पॉइंट क्या आएगा? आईटी ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्स कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर। मतलब जब मेरे खुद के डोमेन में एक पर्टिकुलर क्लाउड सेटअप हो रहा है, मेरा खुद का हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर पूरा कंट्रोल या फिर पूरा अधिकार जमा सकता हूँ। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी खूबियां हैं वही उसकी डिसएडवांटेज का कारण बन जाता है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लाउड को अपने खुद के डेटा सेंटर पे सेट कर रहा हूँ, सो खर्चा ज्यादा होगा। हाई इन्वेस्टमेंट हर्डल इन प्राइवेट क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी प्राइवेट क्लाउड सेटअप करने के लिए। जैसा कि आपने मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो में देखा था कि एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे सबसे पहले क्लाउड पे आना है, सो वो प्राइवेट क्लाउड की तरफ आएगा या पब्लिक क्लाउड की तरफ आएगा? वो इनिशियली पब्लिक क्लाउड की तरफ आएगा, क्योंकि उस समय उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है जिससे वो प्राइवेट क्लाउड का खर्चा उठा सकेगा, लेकिन वो पब्लिक क्लाउड की तरफ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग वाली वीडियो सीरीज में देखी हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगला रिस्क क्या है मेरा? न्यू ऑपरेशनल प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड। सो डिफरेंट न्यू ऑपरेशनल प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड, सो इट इज नॉट गुड फॉर प्राइवेट क्लाउड। मतलब ये प्राइवेट क्लाउड के लिए अच्छी बात नहीं है। सो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट हम पब्लिक क्लाउड के बारे में कुछ कंडीशन स्टडी करते हैं। सो देखो, सो अब हम फटाफट पब्लिक क्लाउड के बारे में स्टडी करते हैं। पब्लिक मतलब सबका, इट इज पब्लिकली अवेलेबल। सो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लाउड। पब्लिक क्लाउड एक जनरल फॉर्म है क्लाउड की। It is deployed to provide cloud services to the general population irrespective of their organization affiliation। मतलब ये कैटेगरी ऑफ क्लाउड इसलिए डिप्लॉय करी हुई है ताकि हम क्लाउड सर्विसेज को जनरल पीपल तक स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि हम सारे यूजर्स, सारे पीपल को हम क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये नहीं लेना देना है कि ये अमेजोन में है, ये किसी और कंपनी में है, हम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन हम सबको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किस क्लाउड के थ्रू? पब्लिक क्लाउड के थ्रू। द सर्विसेज आर जनरली अवेलेबल थ्रू अ वेबसाइट यूजिंग एन ऑन डिमांड पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन मेथड। सो ये जो ये वाली सर्विसेज है क्लाउड की, ये जनरली एक वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल होती है जिसमें हमें ऑन डिमांड पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब मुझे एक सर्विस चाहिए, मैं उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्रिप्शन डालूंगा और उसके हिसाब से मैं ऑन डिमांड पे करूंगा। ये सर्विसेज स्केल अप एंड स्केल डाउन भी हो सकती है, जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की। सो अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। पब्लिक क्लाउड इज कंसिडर्ड लेस सिक्योर देन प्राइवेट क्लाउड। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट क्लाउड हमारे ओन डेटा सेंटर में बिल्ड होता है, हम अपने खुद के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं और हम प्राइवेट क्लाउड को डिप्लॉय करते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा पब्लिक क्लाउड की, पब्लिक क्लाउड लेस सिक्योर होता है प्राइवेट क्लाउड से। सो अब हमारा अगला पॉइंट क्या होता है? फ्रॉम एन एंड यूजर परस्पेक्टिव देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर
इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ पब्लिक क्लाउड। सो अगर हम एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे सो वहाँ पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब उसे कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई स्टार्टअप आ रही है, उस स्टार्टअप को इनिशियली अपना सारा डेटा क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, सो वो डायरेक्टली पब्लिक क्लाउड के लिए ऑप्ट कर सकती है और अपना सारा डेटा क्लाउड पे डाल सकती है। उसे ऑन डिमांड पेमेंट के थ्रू ये सर्विसेज मिल जाएगी यूजिंग अ सब्सक्रिप्शन मेथड, लेकिन उसे कोई भी एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। द एंड यूजर पे ओनली अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी बेस्ड ऑन द यूजेस। एंड यूजर क्या करेगा, एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करेगा अपने यूजर्स के हिसाब से। अगर मैं आपको इसे प्राइवेट क्लाउड के थ्रू कंपेयर करके दिखाऊं, प्राइवेट क्लाउड में हम क्या कंडीशन सीख रहे थे। प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कि हमारे खुद के डेटा सेंटर में बिल्ड होता है, हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं और वो क्लाउड हमारे लिए ही बना हुआ होता है। लेकिन पब्लिक क्लाउड मतलब सबका क्लाउड, ये हर किसी को अवेलेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम एक सब्सक्रिप्शन फी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, हम इसमें हम ऑन डिमांड पेमेंट के थ्रू सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है प्राइवेट क्लाउड के कंपैरिजन में, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें हमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इसमें हमें कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं करना सेटअप करने के लिए क्लाउड को। सो हम ऑन डिमांड एक्सेस के थ्रू क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना ही हम बिल पे करेंगे पब्लिक क्लाउड की कैटेगरी में। सो आया आपको समझ में, पब्लिक क्लाउड बहुत अच्छा वैरायटी है क्लाउड की जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। सो अब हम फटाफट पब्लिक क्लाउड के कुछ एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स एंड रिस्क देख लेते हैं। सो देखो, हम जल्दी से फटाफट पब्लिक क्लाउड के कुछ रिस्क एंड एडवांटेजेस देखते हैं। क्या कंडीशन है, बेनिफिट क्या होंगे। लो इन्वेस्टमेंट, मुझे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मेरी एक्सपेंडिचर है कम। मुझे पे ऑन एज पर गो यूजर्स के हिसाब से ही चार्ज देने पड़ेंगे, मतलब जितनी सर्विसेज मैं यूज करूंगा उतना ही चार्ज देना पड़ेगा। गुड टेस्ट और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, मीन्स पब्लिक क्लाउड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे यंग स्टार्टअप या फिर नई स्टार्टअप आके अपना सारा डेटा क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकती है। सो अब हमारी रिस्क की कैटेगरी या फिर डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में आता है पहला पॉइंट, इट हैज गॉट सिक्योरिटी कंसर्न्स। वैसे दोस्तों ये सिक्योर तो होता है लेकिन इट इज नॉट एज मच एज सिक्योर एज प्राइवेट क्लाउड। सो अब हमारा अगला पॉइंट आता है आईटी ऑर्गेनाइजेशन में रिएक्ट नेगेटिवली टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर फंक्शन। मतलब आईटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी आप क्लाउड यूज कर रहे हो वो डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं जब भी आपका डेटा लॉस हो गया। मान लो कहीं सुनामी आ गई, डेटा लॉस हो गया, डिजास्टर आ गया, उनका डेटा सेंटर ही उड़ गया, सो दे कैन रिएक्ट डिफरेंटली। सो ये सारी कैटेगरी है पब्लिक क्लाउड के बारे में। हमने अभी तक कौन सी चीज क्लाउड पढ़ लिया है, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। सो अब हम अगली वैरायटी देखते हैं हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। सो देखो, अब हम फटाफट हाइब्रिड क्लाउड के बारे में स्टडी करते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है दोस्तों, जैसा नेम सजेस्ट करता है हाइब्रिड, एज द नेम इंडिकेट्स द क्लाउड इज सेट अप टू हैंडल अ फ्रैक्शन ऑफ वर्कलोड ऑन प्राइवेट क्लाउड एंड अ फ्रैक्शन ऑफ वर्कलोड ऑन पब्लिक क्लाउड। मतलब हाइब्रिड क्लाउड क्या है, मिक्सचर है पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड का। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम पब्लिक क्लाउड की सॉल्व होगी और थोड़ी प्रॉब्लम प्राइवेट क्लाउड की सॉल्व होगी। सो बेसिकली यू कैन से हाइब्रिड क्लाउड इक्वल टू लिटिल बिट ऑफ पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रोवाइड अस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जैसे कि हमने देखा, हमने क्या किया, दो क्लाउड को मिक्स कर दिया और एक नई कैटेगरी का क्लाउड बना दिया जिसे कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। इसमें इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी, इसके बारे में मैंने आपको पहले से अपनी वीडियो में समझा रखा है। अब हम रिस्क के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड क्लाउड आर स्टिल बीइंग डेवलप, अभी फिलहाल हाइब्रिड क्लाउड डेवलप ही हो रहे हैं। कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड इज ऑल्सो एन इशू। हमें सिक्योरिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड में, क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड क्या है, मिक्सचर है क्लाउड का, इसमें पब्लिक क्लाउड भी प्रेजेंट है और प्राइवेट क्लाउड भी प्रेजेंट है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। हम आने वाले कुछ वीडियो में डिटेल में इन सारी कैटेगरी को स्टडी करेंगे। दोस्तों मेरे से आपसे यही उम्मीद है आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करना और आप डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ सीखना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।